स्टूडेंट मैं शंकर कुमार स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। अब यहाँ पे देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का आज हम बताएंगे प्रश्न संख्या 2 से। प्रश्न संख्या 2 में यानी कि 4 भाग यहाँ पे दिया है ना, कितना है 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया। चारों क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। शांतिमय पूर्वक आपको जो है क्लास को करना है और सभी को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ लेना और समझना। आपको सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है। देखिए आप जब मैथ को अच्छा से समझ जाएंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी ज़िंदगी भर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ये आयत है। ठीक है, आपको हम यहाँ पे फॉर एग्जाम यानी कि समझा रहे हैं, थोड़ा समय दे करके आप समझिए अच्छा से। और आयत में आमने सामने का जो भुजा होता है ये समान होता है। क्या होता है? समान होता है। चलिए इसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। इसको क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं लंबाई। तो इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया कि आयत की लंबाई यानी एक, यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई से चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो यहाँ पे आपको चलना है। देखिए आपको ध्यान से जो है निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि आयत के चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं यानी x मीटर। आयत की चौड़ाई जो है हमने मान लिया x मीटर। तब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना है। तब प्रश्नानुसार जो है आयत की लंबाई, आयत के लंबाई, तब आयत की लंबाई बराबर यानी कितना बोला था? दोगुना। तो यहाँ पे आपको दोगुना कर देना है। ठीक है, और एक अधिक है तो एक अधिक कर देना, नहीं प्लस में कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब यहाँ पे दोगुने कहा था तो दोगुने कर दिया और एक अधिक है। तो मैथ को जो है ना आपको आगे में निकाल के रखना है। गणित आप आगे में निकाल के रखिए ताकि काफ़ी समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा x से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, मीटर। 2x प्लस 1 मीटर हो गया। तो किसका? आयत की लंबाई। अब आपको यहाँ पे लिखना है आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखना है? क्षेत्रफलन बोला है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके बराबर में दिया गया है 528 यानी कि मीटर स्क्वायर, यही ना दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे आपको कर लेना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है, जिसको हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। तो लंबाई मेरा देखिए कितना दिया हुआ? तो लंबाई मेरा 2x प्लस 1 है। तो लंबाई को यहाँ पे दर्शा देना है 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए b कितना है? चौड़ाई क्या माने हैं? देखिए x माने हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई x है, इंटू x बराबर जो है हो जाएगा 528। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2x से गुना कीजिए x में तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और 1 से गुना कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 गुना x, तो x हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 528। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? 2x स्क्वायर प्लस का x, अब पक्षांतर करना है। बराबर के उधर है संख्या तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 528। ओके, और बराबर का क्या हो जाएगा? 0। जैसे पक्षांतर करते हैं तो बराबर में 0। ये देखिए द्विघात समीकरण है। तो यही है ना आपको यहाँ पे कह रहा था। क्या कह रहा था? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में क्या कहा था? निरूपित करने के लिए। तो आइए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है तो आपको लिखना है
अतः अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर के 0 के रूप का है। ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में इतना ठो बात लिख देना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये द्विघात समीकरण है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप लोग करते जाइए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं दूसरा सवाल भाग 2 में। चलिए देखिए, भाग दूसरा में दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक यानी कि लगातार संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार संख्या। आपको इसको भी समझना अच्छा से। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे लगातार 1 और 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्या। क्या कहते हैं? क्रमागत, जो लगातार चलते रहे। इसके बाद ये देखिए, एक होता है प्लस, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक। इसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। प्लस को कहते हैं धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनस को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। अब दो क्रमागत संख्या का मतलब लगातार, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहना। पहला क्रमागत तो 1, दूसरा क्रमागत 2, तीसरा यानी 3, तो इस तरह से चलते रहना। तो इसको हम लोग कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिलाने पर जो है पूर्णांक संख्या बनता है। तो आपको ध्यान में रखना, एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला करके एक पूर्णांक संख्या बनता है। चलिए अब हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बराबर x है। ठीक है, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर कितना है? x, और दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर हम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या बराबर यानी कि हमने आपको क्या कहा था कि जैसे कि यहाँ पे क्रमागत संख्या किसको कहते हैं? जो लगातार चलते रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पहला क्रमागत संख्या हम x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x+1। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या पूर्णांक संख्या बराबर हो जाएगा x+1। तो ये दूसरा भी हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए यहाँ पे लिखना है पुनः, यानी पुनः, तो प्रश्नानुसार, यानी x और x+1 बराबर 306। यहाँ पे यही कहा है ना, पहला क्रमागत क्या है? x है, और दूसरा क्रमागत क्या है? x+1। तो इन दोनों के बराबर में क्या है? 306 है। गणित को आप आगे में निकाल करके रखिए। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, तो दोनों के गुणनफल के रूप में यानी 306 है ना। तो यहाँ पे आपको करना x गुना x करेंगे तो x², और यहाँ पे प्लस है तो प्लस x से गुना करेंगे 1 में तो x ही होगा, और बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 306। अब हो जाएगा x² प्लस का x, और पक्षांतर कर लेंगे तो 306 इधर है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 306 बराबर का 0। देखिए ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है अतः, क्या लिखेंगे? अतः द्विघात समीकरण के रूप है। द्विघात समीकरण के रूप है, या तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में भी है, अतः द्विघात समीकरण है, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए आप चलते हैं भाग तीसरा में। ठीक है, भाग तीसरा में यहाँ पे दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि बेटा से ही मान के चलिए। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से
3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात जो है यानी 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीवीआई कर लीजिए इस सवाल को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए आप। मान के चलिए यहाँ पे रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब यानी कि उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 26 और 3 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो 26 दिन कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष पश्चात क्या बोला? अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी तो पहला हम मान लेते हैं रोहन की आयु, यहाँ पे वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि आप लोग गणित को आगे में निकाल के रखिए तब आपको समझ में आएगा। माना कि रोहन के वर्तमान आयु हम मान लेते हैं बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए तथा रोहन की माँ की आयु तथा रोहन के माँ के वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु यानी x माने इसका तो x बराबर का x प्लस 26 वर्ष है यानी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु है ना, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3 है ना। पहला क्या माने थे? x और इससे 3 वर्ष पश्चात, यानी इससे 3x से 3 वर्ष पश्चात, यानी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। अब आपको यहाँ पे लिखना है 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाएगा x प्लस 26 और 3 वर्ष यहाँ पे इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष। तो आपको गणित को आगे में निकाल करके रखना है और बारीकी से आपको समझना है। शांतिमय पूर्वक क्लास को कीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार तो हो जाएगा x प्लस 3 यानी 3 वर्ष पश्चात, और इसके बाद क्या है यहाँ पे रोहन की माँ क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, इतना ही है ना, बराबर का 360 है, यही दिया हुआ है ना। चलिए अब देखिए x से x में गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, अब x से 29 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 29x। अब 3 से जो है दोनों में गुना कीजिए तो हो जाएगा 3x, और प्लस 29 दिया कितना हो जाएगा? 87, और बराबर दिया गया 360 है ना। चलिए x स्क्वायर प्लस 29x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना? 9 3 12 32x, और प्लस का हो जाएगा 87 बराबर का 360। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस का 32x और प्लस का 87, और ये पक्षांतर हो जाएगा, यानी कि बराबर के उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। 360 बराबर का क्या हो जाएगा? 0। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब देखना यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 32x, अब 87 में से 360 को घटा दीजिए, तो 87 में से 360 को घटाएंगे तो हो जाएगा 273 बराबर का 0। ओके, अब देखिए ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है तो आपको यहाँ पे लिख देना है, इसलिए है ना। तो यह जो है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है,
या तो आप ये भी लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है, या ax² + bx + c = 0 के रूप में। तो आप चाहते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए